अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैमरे में देखते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मियो खैर। मैं ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन, आइसोलेशन, कोरोना टेस्ट और दीगर इसके मतलब वैक्सीन और आइसोलेशन के मतलब। आज 25 जून 2021 और जुमे का दिन है। एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा इंशाअल्लाह खैर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कंफर्मेशन कर दी है कि अगर आपका इंटरेक्शन यानी अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है और खुदा न खास्ता किसी ऐसे बंदे को जिसको कोरोना हुआ है, आपका उसके साथ इंटरेक्शन होता है, बेशक ऑफिस में, घर में, रूम में, तो आपने ख़ुद को जो है आइसोलेशन में नहीं रखना। आपके लिए क्वारंटाइन करना लाजमी नहीं होगा। यानी लेट्स सपोज ये है ईसा, इसको जो है अगर कोरोना हो जाता है खुदा न खास्ता, तो मुझे वैक्सीन लगी हुई है, अगर किसी को भी यानी अगर जो उससे मिलने जुलने वाले हैं अगर उनको वैक्सीन लगी हुई है तो उन्होंने खुद को जो है क्वारंटाइन नहीं करना, आइसोलेशन में खुद को नहीं रखना। सिर्फ जो बंदा जिसको कोरोना हुआ है सिर्फ वही आइसोलेशन में रहेगा। और वो भी कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई, अगर उनका इंटरेक्शन होता है किसी ऐसे मरीज़ के साथ जिसको कोरोना हुआ है तो उनको डेफिनेटली उनके लिए रूल यही है कि वो खुद को आइसोलेशन में रखेंगे। जिनको वैक्सीन लगी हुई है वो नहीं रखेंगे। और ये तो हो गया वैक्सीन और ऐसा ये काम बेटा कैमरे के सामने नहीं करते। तो जिनको दूसरा आने जाने के लिए जो कवानीन है, बहुत सारे दोस्त अब वो पूछते हैं कि भाई वैक्सीन, तो आज 25 जून है, अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने वैक्सीन लाजमी नहीं की। और होपफुली जब वैक्सीन का कानून आ जाएगा, जो भी लोग आएंगे या यहाँ से जाएंगे, अगर पाकिस्तान और दीगर ममालिक भी लाजमी कर देते हैं तो वो ट्रैवलिंग के रूल जो भी आएंगे वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि जिनको वैक्सीन लगी होती है दोनों डोजेज, उनके लिए ना तो कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी होता है, ना ही आइसोलेशन में रहना होता है। तो होपफुली जब ओमान फ्लाइट मिशन ओपन कर देगा, हमारे हमारे से बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह खैर। तो उनके लिए जिनको कोरोना की वैक्सीन लगी होंगी उनके लिए इंशाअल्लाह खैर ना तो कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी होगा और ना ही आइसोलेशन यानी क्वारंटीना करना लाजमी होगा। बाकी देखते हैं कि आने वाले दिनों में ओमान गवर्नमेंट क्या अनाउंसमेंट करती है। जिस तरह इन्होंने मार्च में जो है ना मई में जो है ना वो फिर लाजमी कर दिया था कि जितने भी लोग जिनको कोरोना की एक डोज़ लगी हुई है वो तो कोरोना का टेस्ट भी करवाएंगे और आइसोलेशन में भी रहेंगे और होटल में ही रहना पड़ेगा। और फैमिलीज़ के लिए भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी 12 मई को कि जी जितनी भी फैमिली हैं, एक वीक के लिए ओपन किया कि फैमिली जो है घरों में रह सकती है, क्वारंटाइन कर सकते हैं जो भी आने वाले हैं। लेकिन 12 मई को अनाउंसमेंट की गई कि जितने भी लोग आएंगे, बेशक फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, सब कुछ, उनको दोबारा से फिर होटल में ही क्वारंटाइन करना होगा। तो यहाँ पर बाकी इंशाअल्लाह खैर एक्सपेक्टेशन यही है कि जिनको वैक्सीन लगी होगी उनके लिए क्वारंटाइन और टेस्ट जो है वो लाजमी नहीं होंगे। और जैसे कोई अनाउंसमेंट होती है होपफुली एयरपोर्ट फ्लाइट मिशन के करीब जाके ही, जब यानी फ़्लाइटें ओपन करना होंगी तभी जाके इस तरह के कवानीन अनाउंस होंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन आई वो शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए और क्या कहते हैं कि कूल रहिए, ठंडे रहिए। अगर आपने वैक्सीन लगवानी है ओमान आने के लिए तो एस्ट्राज़ेनेका या फाइज़र ही लगवाइएगा, ये हम हर वीडियोज़ में बोलते हैं। तो प्लीज़ एस्ट्राज़ेनेका या वही लगवाइएगा फाइज़र, क्योंकि ओमान ने बोल तो दिया है कि जो ओमान में लग रही हैं वो आप लगवा के आ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब कवानीन बन जाएं तो थोड़ा डिफरेंट हो। इसलिए एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोस्टली गल्फ़ मालिक ने ऑलरेडी अप्रूव की हुई हैं। ओमान में बड़े पैमाने पर यही दो इस्तेमाल की जा रही हैं और दुनिया के दीगर बहुत सारे मुल्कों ने यही अप्रूव की हुई हैं। सो बी सेफ़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और ये वीडियो में ये सारी बातें मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी दफ़ा शेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो टांगें खींचेंगे, उनका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक बंदे ने कहा था लास्ट में आपको आके जो ना वैक्सीन लड़ जाती है, तो पता नहीं वाकई क्या हो रहा है कि एंड पे वीडियो के आगे जो है ना वो अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, अल्फाज जो ना आगे पीछे हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस जो है ना यानी ख़ामी को जो है ना वो भी बर्दाश्त करने पर बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह अगर हम ओवरकम करेंगे कि ये तमाम चीज़ें रिपीट ना हों। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।